इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और जैसा आप जाने हैं कि इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन। और फ़ोन इन वाले दिन आप सीधे जो है फ़ोन के माध्यम से स्टूडियो में उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क कर सके हैं, अपने सुझाव और समस्याओं को साझा कर सके हैं। तो फ़ोन इन के लिए हमारा जो फ़ोन नंबर है, सभी किसान भाई वो नोट कर लें। फ़ोन नंबर है 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और आज का हमारा फ़ोन इन का विषय रहेगा पशुओं के प्रमुख रोग, लक्षण व बचाव के उपाय। और इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जसवीर पंवार, उपमंडल अधिकारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कुरुक्षेत्र से। और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुने कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम फ़ोन इन, और इस कड़ी में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पशुओं के प्रमुख रोग, उनके लक्षण और बचाव। इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर जसवीर पंवार, जो उपमंडल अधिकारी हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कुरुक्षेत्र में। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनके लिए बता दें कि हमारे स्टूडियो का जो फ़ोन नंबर है वो रहेगा 221-322। यानी जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड लगाना भी आवश्यक होगा। और STD कोड है हमारा 01744, यानी स्टूडियो का जो नंबर हुआ 01744-221-322। एक प्रार्थना साथियों से रहेगी कि वो विषय से संबंधित ही फ़ोन करें, किसी और विषय से संबंधित ना करें, ताकि हम सभी साथियों को मौका दे सकें। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद गिरधारी भाई। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, बहुत कीमती है पशु, आज के समय के अंदर बहुत महंगा भी हो गया है। और वैसे भी किसान के साथ पशु का तो गहरा संबंध है, बिना पशु के हम किसान की बात ही नहीं कर सकते। और ऊपर से डेयरी विभाग भी है, डेयरी उद्योग भी, आजकल विभाग उद्योग भी है, एक अच्छा कार्यक्रम जो है ये है। तो ऐसे में पशुओं की देखभाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसके दिन पे दिन जो है वातावरण बदलता है, अनेक बीमारियां आती हैं, नई नई बीमारियां आती हैं। उन सब बीमारियों से हम पशुओं की देखभाल कर सके, ताकि पशु भी स्वस्थ रहे और पशुपालक भाई को, किसान साथी को नुकसान ना हो। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम यही से चर्चा करना चाहेंगे कि कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जो पशुओं में आती हैं। गिरधारी भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पशु हमारा बड़ा कीमती है और पशुपालक साथी के लिए एक आर्थिक संबल बनता है खेतीबाड़ी के साथ साथ। जब हम पशुओं के रोगों के बारे में बात करते हैं तो जो संक्रामक रोग हैं, जो छूत के रोग हैं जी, वो बड़े खतरनाक पशुओं में होते हैं। जैसे हम मुंह खुर की बीमारी के बारे में बात करते हैं जी, पशुओं में गलघोटू की बात करते हैं जी, और थनैला रोग के बारे में हम बात करते हैं। जी, चिचड़ियों से होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे चिचड़ी बुखार की बात करते हैं, थिलेरियोसिस, बबेसियोसिस, जिसमें पशु की जान भी चली जाती है और हमारे जो पशुपालक साथी हैं उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, पहले हम मुंह खुर की बात कर लें। हाँ जी, बिल्कुल। तो मुंह खुर का रोग क्या है, इसके लक्षण क्या रहेंगे? मुंह खुर का रोग विषाणु जनित रोग है। जी, मुंह खुर के रोग में
पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं। जी। बुखार तो आता ही है उसको, 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार चला जाता है। जी। मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं और कुछ समय के बाद वो छाले फट जाते हैं और घाव का रूप ले लेते हैं, जी। जिससे कि पशु को खाने में दिक्कत आती है, जी। पशु को पानी पीने में दिक्कत आती है। जी। पशु पानी पीता है तो एक चप चप की आवाज़ आती है, जी। और इसके साथ ही पशुओं के जो पैर हैं वो फट जाते हैं, जी। वो फटने के साथ वहाँ पर घाव बन जाते हैं। जी। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनके अंदर मक्खियों का जो लार्वा है, मक्खियों के जो कीड़े हैं वो पनप जाते हैं, जी। जिससे कि पशु है हमारा लंगड़ा कर चलता है। और इसके साथ साथ पशु का जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। और इसमें मैं एक मुख्य बात कहना चाहता हूँ जी। कि इसमें मृत्यु दर तो कम है, लगभग 10% मृत्यु दर है। जो छोटे जो हमारे पशु हैं उनके अंदर मृत्यु दर की संभावना ज़्यादा रहती है, जी। लेकिन ये रोग काफ़ी लंबे समय तक चलता है। दूसरा, ये छूत की बीमारी है। एक बीमार पशु से जो हमारे स्वस्थ पशु हैं उसमें जाता उनमें जाता है, चाहे खाने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या पानी के माध्यम से, या हवा के माध्यम से। जी। तो पशु में ये बीमारी, जो बीमार पशु है वो स्वस्थ पशु में बड़ी तेजी से फैलाते हैं, तो इसलिए बीमारी खतरनाक है। दूसरा, इसके अंदर जो आर्थिक नुकसान होता है वो होता है उत्पादन क्षमता पशु की कम हो जाती है, दूध देने की क्षमता है वो कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता वो कम हो जाती है। तो काफ़ी लंबे वक्त तक पशु के ऊपर प्रभाव रहता है, जिसमें पशु को तो नुकसान होता ही है, जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो सब दो तरह से उपाय हैं इस रोग को रोकने के। एक तो कुछ सावधानियाँ, दूसरा दवाई। सबसे पहले सावधानियों की बात करते हैं, किन किन सावधानियों का ख्याल रखना है? सावधानियों में सबसे पहले आता है टीकाकरण। जी। यदि हम अपने पशु को समय पर मुंह खुर रोग का टीकाकरण करवा लेते हैं तो हमारा पशु इस खतरनाक बीमारी से बच जाता है। जी। और पशुपालन डेयरी विभाग हरियाणा साल में 2 बार मुंह या खुर रोग का टीकाकरण चलाता है, जो कि संयुक्त टीकाकरण अभियान है, जिसके अंदर मुंह खुर रोग बीमारी से बचाने के लिए और गलघोटू बीमारी से बचाने के लिए दोनों तरह के टीकों का संयुक्त टीका बनाया गया है। तो सब एक सवाल यहाँ पे है कि एक तो आप साल में 2 बार अभियान चलाते हैं, अगर किसी कारण से उस समय कोई किसान साथी छूट गया है तो क्या उसके बाद भी उसका टीकाकरण आप करेंगे फ्री में? निःशुल्क है टीकाकरण अभियान में, और यदि कोई पशु छूट जाता है उसके बाद वो नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकता है, और जैसे उपलब्धता होती है वैक्सीन की वैसे उस पशु को निःशुल्क टीकाकरण कर दिया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो 4 से 8 महीने के जी। जो बच्चे हैं उनको बूस्टर डोज लगती है 1 महीने के बाद। जी। तो जैसे आज वैक्सीन लगी है हमारे छोटे पशुओं को जो 4 से 8 महीने के माह के हैं, उनको 1 माह के बाद दोबारा बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, ताकि जो उनमें प्रतिरोधक क्षमता है इन बीमारियों से लड़ने की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। पहले एक फोन ले। हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजखानी से बोल रहा हूँ सर। अपना नाम? राम सिंह का है सर। राम सिंह जी। हाँ जी जी। हाँ जी, क्या पूछना है? मेरी भैंस को 4 महीने की भैंस है जी। अच्छा। उसके थनों में रात निकल रही सर, कच्चा कच्चा हाल हो जी। अच्छा। वो डॉक्टर ने वो ट्यूब भी चलाई जी इसके फल फूल में जी। अच्छा। वो राश नहीं हुई जी। राम प्रताप भाई, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो समस्या है ये कितने दिन पुरानी समस्या है आपकी? ये 4 महीने पीछे है जी इसी। अच्छा, 4 महीने ब्याने के बाद हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अभी कितने दिन हो गए थन में से रात आते हुए? 15 दिन या 14 दिन की होगी सर। 14-15 दिन की। और सिर्फ एक थन प्रभावित है या हमारे एक थन से ज्यादा में दिक्कत है? एक ही थन में सर, दूसरे में भी वो कच्चे थोड़ा कचका वो खून सा आने लग गया सर। अच्छा, कच्चा मतलब कि 2 थनों में समस्या है। हाँ जी, 2 ठीक है सर। ठीक है, ये जो है ये थनैला रोग की वजह से है, जिसमें थनों में मवाद बन जाती है
और कई बार खून भी आने लग जाता है। अच्छा जी। तो इसमें आपका 14-15 दिन का हो गया ये रोग, हाँ। तो इसमें सबसे एक अच्छा उपाय है घरेलू उपचार। हाँ जी बताइए सर। हाँ बिल्कुल, तो मैं लिख लूँगी सर। हाँ बिल्कुल लिख लीजिए आप। तो घरेलू उपचार में आपको करना क्या है, गवार पट्टे के पत्ते लेने हैं। पहले मैं सामग्री बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको लेनी है। हाँ जी। ग्वार पट्टे के पत्ता लेना है लगभग 250 ग्राम। ग्वार पत्ता। ग्वार पत्ता एलोवेरा बोलते हैं जिसको हम। और 50 ग्राम हल्दी का पाउडर। 50 ग्राम हल्दी का पाउडर। पिसी हल्दी। और पीसी हुई हल्दी की बजाय यदि हमें गांठ मिल जाए हल्दी की। हाँ जी सर, वो खेती मिल गया। हाँ बहुत बढ़िया जी। यदि हल्दी की गांठ हो तो वो ज्यादा बेहतर है। और तीसरी चीज है 15 ग्राम चूने का पाउडर। 15 ग्राम चूने का पाउडर। चूने का पाउडर। ठीक है जी, ये 3 चीजें मैंने बता दी। 250 ग्राम ग्वार पट्टा, 50 ग्राम हल्दी का पाउडर या गांठ और 15 ग्राम चूने का पाउडर। चूने का पाउडर जी। ठीक है जी, 3 चीज होगी। अब हमें हाँ जी तीनों। हाँ अब हमें तैयार करना है, इसका लेप तैयार करना है और वो थनों पे लगाना है, ल्योटी पे लगाना है। ये कितने में जी देना, कितने में लगाना सर? हाँ लगाना है, मैं बताता हूँ लगाने की भी विधि। पहले तो हम तैयार करने की विधि बताता हूँ मैं आपको। तैयार करने के लिए जो आपने ग्वार पट्टा लिया है उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और मिक्सी में डाल दो। अच्छा जी। उसके बाद मिक्सी में 50 ग्राम हल्दी डाल दी हमने, 15 ग्राम चूने का पाउडर डाल दिया। ठीक है जी। और मिक्सी में उसको हम पीस लें। मिक्सी में पीस ले सर। हाँ पीस लें और वो हमारा लाल रंग का पेस्ट बनेगा। ठीक है सर। लाल रंग का पेस्ट बनेगा। यदि हमारी हल्दी नकली है तो लाल रंग का पेस्ट नहीं बनेगा। ठीक है सर। ठीक है जी। इसके बाद अब इसकी उपयोग की विधि कि हमें इस पेस्ट को जो बनाया हुआ है इसको लगाना कैसे है लोटी के ऊपर। ठीक है। जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसको आप 8 भागों में बांट लें। 8 बराबर भागों में बांट लिया जी। ठीक है। और एक हिस्सा लेके उसको 200 मिलीलीटर पानी में मिला लिया, मतलब 1 गिलास पानी में मिला लिया। ठीक है जी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा घोल तैयार हो गया लगाने के लिए। ठीक है जी। अब बात आती है हमें लगाना कैसे है। हाँ जी। सबसे पहले तो हमें जो हमारे चारों थन है वो खाली करने हैं। दूध में खाली कर बिल्कुल। लेकिन हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उससे पहले हमें थनों को अच्छे से धोना है जी। हाँ जी। अच्छे से पानी से धो लें हम और सुखा लें। सुखाने के बाद क्या करना है हमें, जो पहले जो 2 थन हमारे ठीक हैं उनको खाली करना है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद जो हमारे 2 थनों में दिक्कत है उनसे दूध निकालना है। इस चीज का ध्यान रखें। तो जब वो बिल्कुल खाली हो जाए उसके बाद जो हमारा लेप तैयार किया है हमने वो लेप लोटी के ऊपर लगाना है चारों तरफ। हाँ जी। और लोटी के चारों तरफ लगाते जो थन है थनों को भी अच्छे तरह से हमें उस लेप को लगाना है। ठीक है सर। ठीक है जी। ये लगा दिया हमने। लगाना सर, रुई लेके जी इसके पौधे लगेगी सर। रुई के साथ नहीं लगाना, हाथ से लगाना है जी। ठीक है जी। हाँ हाथ जो हमने 200 मिलीलीटर 1 गिलास पानी में जो घोल तैयार किया है लाल रंग का उसको हाथ में लेके अच्छे से पूरे लोटी पे और थनों पे लगाना है। ठीक है सर। ठीक है जी। और उसके बाद हमें दिन में यही लेप लगभग 5 से 8 बार लगाना है। दिन में जी? हाँ दिन में। यदि थनों में आप बता रहे हो कि मवाद आ रही है तो कम से कम 8 बार लगाएं आप इस लेप को। ठीक है। जो दूसरी बार जब आप लेप लगाओगे तो ध्यान ये रखना है कि हमें दोबारा फिर पानी से धोना है। जो पहले वाला लेप लगा हुआ है उसको धो लें अच्छे से, साफ गर्म पानी से नहीं, थोड़ा सा क्या नाम है आप नुमाए पानी से धो लें, पानी से धो लें। उसके बाद हाँ और उसके बाद फिर वो दोबारा लेप उसके ऊपर दूध निकालना है। इसमें भी दूसरी बार भी हमें दूध निकालना है, थन खाली करने हैं अच्छे से और ये लेप लगाना है। तो ये हमें 8 बार लगाना है कम से कम। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, जब आप दिन में अंतिम बार शाम को जब लेप लगाओगे तो उसमें सरसों का तेल डाल लें
उसमें ठीक है सर, उसमें गिलास में। हाँ उस एक गिलास में 20-30 ml सरसों का तेल डाल लें, ताकि वो जो लेप है हमारा वो सारी रात तक थनों पे लोटी पे चिपका रहे। ठीक है सर, 1 घंटे के बाद लगाना जी या पौने घंटे के हाँ बाद लगाना बिल्कुल है? बिल्कुल 8 बार लगाना है आपको, घंटा 1.5 घंटे के बाद लगाना है। और ये कम से कम आपको 5 दिन लगाना है। ठीक है सर। ठीक है। और डॉक्टर इसके जी। हाँ जी, एक अपना फोन नंबर जरूर लिख कर दिए सर, बताइए बाद में। फोन नंबर चाहिए डॉक्टर साहब का? हाँ जी, आपका फोन नंबर चाहिए डॉक्टर जी मैंने। नोट कर लीजिए आप, 999 नहीं, हिंदी में बोलो सर। 999 999 17 17 22 28 22 22 22 22 22। अच्छा, 131 21 जी सर। 131 लास्ट में 999 17 22 131 22 126। ठीक है सर। 131 है लास्ट नाम में। क्या है आपका? डॉक्टर जसवीर। जोपल डॉक्टर जसबीर पवार। जसबीर हाँ जी। जसबीर हाँ। कुमार। इसमें पशुपालक भाई मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो भी आप नोट कर लें। इसमें आपको लगातार नींबू जरूर देने हैं, लगभग 4 से 6 नींबू हर रोज देने हैं आपको पशु को। और एक काम और करना, आप बता रहे थे कि एक थन में से खून आ रहा है, हाँ जी। तो खून के लिए आपको कड़ी पत्ता देखा है आपने आसपास अपने? हाँ जी। देखा है, बहुत अच्छा। तो कड़ी पत्ता 2 मुट्ठी कड़ी पत्ता ले लेना आप, 2 मुट्ठी कड़ी पत्ता, और उसको पीस लेना आप। पीस के उसमें 1 मुट्ठी गुड़ भी मिला लेना। ठीक है सर। और दिन में एक बार ये देना है लगातार 5 दिन तक। 2 मुट्ठी कड़ी पत्ते को पीस के इसके अंदर गुड़ मिला लें आप, और इसको आप लगातार इसको दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। यदि थड़ों में से खून ज्यादा आ रहा है, दूध में खून ज्यादा आ रहा है, तो दिन में 2 बार दे सकते हो आप, और लगातार 5 दिन इसको दीजिए। ठीक है सर, लिख लीजिए। ठीक है पशुपालक भाई। खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। डॉक्टर साहब ये तो चलो थीना रोग का भी प्रचार हो ही गया है। हम चर्चा कर रहे थे कि जो गलघोटू है, मुंह रोग है, जब ये रोग होते हैं तो हमें किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना है कि पशुओं को जो संक्रमित पशु है उससे दूर रखें। बात ठीक है गिरधारी भाई।
सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा प्रभावित पशु है जिसके अंदर ये रोग है, उसको हमें हमारे जो स्वस्थ पशु है उनसे उसका अलग अवश्य प्रबंधन करना है जी। उनको उसका रहन सहन अलग करना है ताकि उचित दूरी बने रहे और जो विषाणु है या जीवाणु है वो जो हमारे स्वस्थ पशु है उनको प्रभावित ना कर पाए। दूसरी बात है पीने का पानी। पीने का पानी भी हमें जो बीमार पशु है उसका अलग रखना है, साथ में उसका जो चारा है वो भी अलग रखना है। और जो हमारा बीमार पशु है उसको समय रहते चिकित्सीय सुविधा हमें उपलब्ध करवानी है। यदि मुंह खुर की बात करते हैं, मुंह के अंदर यदि छाले हो जाते हैं या पैरों के अंदर घाव बन जाते हैं तो हमें उसको एंटीसेप्टिक लोशन है उससे साफ करना है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं हम, लाल दवाई बोलते हैं, हाँ 1% लाल दवाई के हिसाब से घोल तैयार करके उसको दिन में 2 से 3 बार मुंह को धोना है, साथ में ही पैर को भी धोना है। यदि लगता है कि पैरों में जख्म में कीड़े पड़ गए हैं तो हम फिनाइल वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि जो पैरों में कीड़े पड़े हुए हैं, जो जख्म हुआ है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो इन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। तो सब एक रोग और है जिसके पीछे प्रकोप भी रहा, जिसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पे टीकाकरण की बात भी आई, ब्रुसेलोसिस जो रोग है आपका, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हो। ब्रुसेलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं से मानव में फैलने की संभावना रहती है जी। जिसको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो जो पशु संक्रमित है ब्रुसेल्ला बीमारी से जी। तो दूध के माध्यम से या डॉक्टर साहब पहले फोन ले लें। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी निश्चित से बोल रहा जी। नाम? सतपाल जी। सतपाल जी, क्या पूछना है? ये गाय है जी हमारे पास, इसके दूध में कभी कभी छलकड़े से आ जाते हैं जी। अच्छा, कई कई छिलछिले से हुआ में। तो जी उसमें इसके बारे में तो वाजिब हो सकती जी। डॉक्टर साहब सतपाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने दिन से छेलड़े आ रहे हैं दूध के ये तो अंदर? जी ये तो महीना 1.5 महीना हो गया सर जी। महीना 1.5 महीना हो गया। तो ये एक थड़ में ही है समस्या या चारों थड़ों में है? एक में जी। एक में। और उस थड़ में दूध घटा है? हाँ जी, थोड़ा पाइए, जैसे 250 ग्राम कम आता है जी। 250 ग्राम कम आता है, हाँ ठीक है। जी। तो इसमें यदि दूध भी कम हुआ है आपका छेलड़ों के साथ तो संभावना है थनीला रोग की। अच्छा सर जी। हाँ, तो आप कहाँ के रहने वाले हो एक बार बताओगे? हाँ जी, निश्चिंत के रहने वाले हो। हाँ जी। तो आप नजदीक उचानी पड़ता है आपका, तो हाँ, वहाँ हाँ उसमें अपना दूध लेके जा सकते हो उस थन का, और उस दूध को चेक करवा लें थनैला रोग के लिए। अच्छा जी। यदि थनैला रोग है तो उस तरह से उसका उपचार करवाएं। यदि थनैला के अलावा कुछ और समस्या है तो उसका उस ढंग से उपचार होगा। सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि ये जो छेलड़े आ रहे हैं वो थनैला रोग की वजह से आ रहे हैं या किसी और कारण से आ रहे हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले आप अपने दूध की जांच प्रयोगशाला में करवाएं। अच्छा जी। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। बात करते हैं, ये ऐसा रोग है जो पशुओं से आदमी में पहुंच रहा है। हाँ, ब्रुसेलोसिस संक्रमित पशुओं से मानव में फैलने की संभावना रहती है जी। ये बीमारी और ये जो कीटाणु है वो दूध के माध्यम से मानव के अंदर आ सकते हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट में, जो संक्रमित पशु है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो उससे ये फैल सकता है। तो इसलिए ये एक खतरनाक रोग की श्रेणी में आता है। और दूसरा, जो पशु संक्रमित हो जाता है उसमें मृत्यु दर की कोई इतनी बड़ी संभावना नहीं रहती है, लेकिन वो पूरी उम्र एक कैरियर का रूप काम करता है। वो उस जीवाणु को फैलाता चला जाएगा दूसरे पशुओं में, बीमारी फैलती रहेगी। तो इसके लिए NADCP प्रोग्राम के तहत, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ब्रुसेलोसिस की वैक्सीनेशन जी। पशुपालन डेयरी विभाग हरियाणा ने अभी पीछे एक कैंपेन भी किया है। तो उसके तहत 4 से 8 महीने की कटड़ियां और बछड़ियां जी, उनको
इस टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है। जी। तो सभी मैं पशुपालक भाइयों से अभी भी अनुरोध करता हूं कि जो 4 से 8 महीने की हमारी कटड़ियाँ और बछड़ियाँ हैं, उनको ब्रुसेलोसिस बीमारी से बचाने के लिए जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा जो टीकाकरण अभियान जो चलाया था, उसमें सहयोगी बने। आगे दोबारा फिर ये कैंपेन चलेगा, उसमें अपने जो 4 से 8 महीने की कटड़ियाँ और बछड़ियाँ हैं उनको जरूर टीका लगवाएं। जी डॉक्टर साहब, एक बीमारी और है जो अक्सर पशुओं में दिखती है, दुधारू पशुओं में, वो है फूल दिखाना, और काफ़ी समस्या भी होती है, पशुओं को जान तक चल जाती है पशुओं की। इसके बारे में थोड़ा सा बात ठीक है गिरधारी भाई। जो हमारे ब्याने वाले पशु होते हैं, गाभिन पशु होते हैं, उनमें ये समस्या देखने को मिलती है फूल दिखाने की। तो फूल दिखाने की बीमारी के कारण काफ़ी हो सकते हैं, और इससे बचाव की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा आवासीय प्रबंधन। जी। आवासीय प्रबंधन में ये कि जहाँ हम पशु को बांधते हैं वो जगह समतल होनी चाहिए। ये ना हो कि जो उसके पीछे वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ हो, तो उसमें क्या है, बच्चेदानी का जो प्रेशर है वो पीछे की तरफ ही रहेगा, जिससे कि हमारा फूल दिखाने की जो बीमारी होने की संभावना है वो पशु के अंदर ज़्यादा रहेगी। तो बात हम करते हैं कि यदि कोई पशु फूल दिखाता है, उसके हम घरेलू घर पे क्या उपचार कर सकते हैं। जी। तो फूल दिखाने वाले पशु का सबसे पहले की बात है कि हम इसके लिए सामग्री की बात करते हैं तो ग्वार पट्ठा ले लें हम। ग्वार पट्ठे में से उसका ग्वार पट्ठे का गुद्दा निकाल लें। अच्छा। और गुद्दे को निकाल के उसको पानी में से अच्छे से धो लें। और जो उसका चिपचिपाहट वाला पदार्थ है, जब तक वो ना निकल जाए तब तक उसको धोते रहें। जी। धोने के बाद उसमें हम 1 चुटकी हल्दी डाल लें। अच्छा। और उतना ही पानी डाल लें और उसको उबालें। और उबालने के बाद जब वो पानी आधा रह जाए तो हम उसको नीचे उतार लें। और सबसे पहले यदि फूल पशु दिखा रहा है उसको अच्छे से हम साफ पानी से धो लें। फिर उसके बाद जो ये लेप हमने बनाया है, ये लेप उस फूल पे हमें अच्छे से लगाना है। कई बार क्या देखने में आया है कि फूल में कई बार घाव पड़ जाता है और वहां से खून रिसना शुरू हो जाता है। जी। उसमें पशुपालक साथी क्या काम कर सकते हैं कि आस पड़ोस में छुई मुई यदि पौधा मिल जाता है, जी। जो कि आमतौर पे मिल जाता है, तो छुई मुई के हम पौधे को ले लें, पत्ते को ले लें, उसको पेस्ट बना लें रगड़ के, और उस पेस्ट को जो घाव वाली जगह है वहां पे लगाएं। तो जो घाव से जो खून रिस रहा है वो बंद हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया हमें बार बार दोहरानी है, और जब भी पशु फूल दिखाए। तो डॉक्टर जसवीर जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरधारी भाई। ये तो भाई सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम। विषय था पशुओं के प्रमुख रोग लक्षण व बचाव के उपाय, और इस बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जसवीर पंवार, उपमंडल अधिकारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग कुरुक्षेत्र से। तो भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, पशुओं का समय समय पर ध्यान रखेंगे, तो उससे हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।